Hello everyone, this is a very special session for the students who are preparing for their NEET examination, GATE examination and of course for 12th class CBSE बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो जैसा हमने पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने क्या किया थे, टोटल 11 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। मेरी बात मान लीजिए, बिल्कुल भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में तो भूल ही जाइए आप, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनिक अटेम्प्ट करने से पहले आप 11th के सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, जो इसमें इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक है, कार्बोटाइन क्या होती है, कार्बोनाइन क्या होती है, इंटरमीडिएट वाला चैप्टर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, ये सब +1 का ही यूज़ होने वाला है। +2 की ऑर्गेनिक जो होती है उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, सारा +1 का यूज़ होता है, +1 का ही सारे कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, और अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, अपना सारा पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑर्गेनिक उठाइए। एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आती है, इसको बोलते हैं GOC आप तैयार कर लीजिए, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सभी तैयार कर लीजिए अगर आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। एक सब्जेक्टिव मेथड से बताएंगे और एक आपके ट्रिक्स वाले मेथड से बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, मूव टू अवर 12th क्वेश्चन। ओके, विदाउट वेस्टिंग और टाइम। देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी। दैट इज 2-मिथॉक्सी मिथाइल प्रोपेन ऑन हिटिंग विद HI विल प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है, मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, 12th लिखा हुआ है इसमें, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन ऑन हीटिंग विद HI वुड प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करेगा इसके साथ रिएक्शन करने पे। ओके, तो इसका हम अभी देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। देखो ध्यान से, इसका रिएक्शन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें ये दिया गया है CH3 यानी 2-मिथॉक्सी हमारे पास है, 2-मिथाइल। इसका नॉमेनक्लेचर भी सबको याद होना चाहिए, दैट इज 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो 2-मिथॉक्सी है और 2 ही पोजिशन में क्या है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है। तो जब भी आप रिएक्शन करते हैं, ये हमारे पास क्या आयोडिक एसिड होता है। तो इसमें आप मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखिए, क्या कि जब भी आप आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा H पोस्ट यानी किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH3 यहाँ पर हो जाएगा, और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर OH की पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके साथ लग गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ OH बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का अब यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ से क्या न्यूक्लियोफाइल निकला है, I नेगेटिव निकलेगा, और यहाँ से H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव आयन को किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया है, तो OH पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब यहाँ पर I ने अटैक करना है, यहाँ पर आयोडीन नेगेटिव ने अटैक करना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए वो बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेगा। इधर से भी बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो सकता है, इधर से भी बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। आप बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर लिए दोनों मेथड से। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करते हो तो ए पाथ होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन करते हो तो बी पाथ होता है। ए पाथ से हम जाते हैं, ए पाथ से जब हम जाएंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 हो जाएगी, CH3 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ये कार्बोकटाइन बनेगा। और इधर से अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं बी पाथ से, अगर आप जाते हैं, ये आपका ए पाथ है, इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन करें तो ए पाथ हो जाएगा, इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेगा आप यहाँ से तो यहाँ पर बी पाथ हो जाएगा। तो बी पाथ यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, बी पाथ से जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 पॉजिटिव की आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में आपका वो प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बोकटाइन मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये कार्बोकटाइन, ये आपका क्या बन रहा है, स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा है, ये आपका क्या टर्शियरी कार्बोकटाइन, ये आपका प्राइमरी कार्बोकटाइन है। तो आप टर्शियरी कार्बोकटाइन के साथ जाएंगे, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकटाइन जो होता है दैट इज़ मोर स्टेबल होता है। तो आयोडीन नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पर जाके अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 हो जाएगा, CH3 इसके ऊपर हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर आयोडीन लग जाए तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। और इस CH3 के साथ कौन जाएगा आपका, जो यहाँ से आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपका क्या बनेगा, OH CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, OH CH3 आपका बच जाएगा, क्योंकि ए पाथ से जाएंगे तो आप इतना आपका कार्बोटाइन बन गया, इतना बाकी क्या निकल जाएगा, आपका अल्कोहल निकल जाएगा, मिथेनॉल आपका निकल जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैथड कि इस प्रोसेस में कैसा होगा। आपको सिर्फ ये देखना, अगर यहाँ पर टर्शियरी कार्बोटाइन बनता है तो आपका हमेशा आयोडीन जो है बल्कि ग्रुप के साथ लगे। ये आपको ध्यान रखना है। नोट मैं बता देती हूँ, यहाँ पर नोट में आपने हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका बनने वाला कौन सा कार्बन, टर्शियरी कार्बोकटाइन अगर आपका बनता है तो आपकी जो आयोडीन यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो हमेशा किसके साथ जाएगी, टर्शियरी कार्बन एटम के साथ जाएगी। अदरवाइज आपका जो आयोडीन होता है वो हमेशा ही CH3 आयोडाइड यानी लेस बल्कि के साथ जाता है, हमेशा किसके साथ जाता है, लेस
बल्कि के साथ आपने जाता है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपको पता चल गया आंसर कौन सा हो गया इसमें। तो 12th का आंसर कौन सा होगा आपका, डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर उसमें गलत गिवन है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। मिथाइल अल्कोहल बना दिया हमने इसमें, और एक हमने टर्शियरी बुटाइल आयोडाइड बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होता है, जहाँ पर भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा उसके साथ हमेशा आयोडीन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर होगा। उसके बाद देखो 13 क्वेश्चन बोल रहा है, 13 क्वेश्चन मोस्ट एसिडिक कौन सा है, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। सिंपल सी बात है, चार ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बेंजाइल अल्कोहल। सेकंड हमारा फिनोल हो जाता है। देन थर्ड हमारे पास देखो ध्यान से, ये भी अल्कोहल है। और ये देखो यहाँ पे डी ऑप्शन को देखो ध्यान से, डी ऑप्शन में क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, ये हमारे पास मेटाक्लोरोफिनॉल हो जाएगा। अब हमारे पास दो फिनॉल यहाँ पर हो जाते हैं, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटाक्लोरोफिनॉल हमारे पास हो जाएगा। दैट इज मेटा पोर्शन में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। और एक हमारे पास सिंपल फिनॉल हमारे पास होता है, सिंपल फिनॉल हमारे पास होता है। और फिर हमारे पास बाकी तो हमारे पास क्या है, अल्कोहल ही है, अल्कोहल ही है। क्लास में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं कि अल्कोहल्स के कंपैरिजन में जो हमारे पास ये क्या होते हैं, फिनॉल जो होते हैं बेटर हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेटर एसिडिक होते हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा H पोस्ट निकालने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जो है रिंग पे डिलोकलाइज हो जाएगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए आपके जो फिनॉल्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, यानी हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग पे स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लग जाता है, यहाँ पर उसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है उसका, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगी कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पर और भी ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगी, तो ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगी, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो हमारा फिनॉल हो जाएगा विद मेटाक्लोरो, ठीक है। मेटा पोर्शन में जो यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट होगा, ये और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि इसका अपना क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। और मेटा पोर्शन पे तो ये प्लस आर इफेक्ट जो है वो शो करता ही नहीं, क्योंकि मेटा पोर्शन पे कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पर। तो इस ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेटाक्लोरो फिनॉल हमारे पास हो जाएगा। सिंपल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि क्लोरीन का जो है कौन सा इफेक्ट होता है, एक तो माइनस आई इफेक्ट होता है और एक प्लस आर होता है, लेकिन प्लस आर मेटा पोर्शन पे शो नहीं करता है, सिर्फ माइनस आई बचा। और माइनस आई से क्या करेगा, ये एसिडिटी जो होती है वो हमेशा हमारी इंक्रीज होती है बाय माइनस आई इफेक्ट से। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज जो है वुड एक्ट एज द वीकेस्ट बेस, इनमें से वीकेस्ट बेस कौन सा है, सबसे वीकेस्ट बेस वो होता है जो H पोस्ट आयन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, जो H पोस्ट आयन को एक्सेप्ट नहीं है। इसमें सबसे पहले आप क्या सपोज कर लीजिए, वीकेस्ट बेस वो होता है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, जो ईजिली H पोस्ट आयन डोनेट कर सकता है। लेकिन इन सबके पास देखो नेगेटिव चार्ज, इन सबके पास क्या है, इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव, सभी के पास क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव, इनके पास नेगेटिव। आप ये ढूंढ लीजिए सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। देखो OH का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, OH नेगेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस क्या होता है, OR नेगेटिव हमारा होता है स्ट्रॉन्गर बेस, ये भी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब देखो इन दोनों पे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास ये क्या बनता है, ये हमारा एसिड होता है, जो एसिड होता है उसी से निकलता है बेंजोइल ऑक्साइड हमारे पास निकलता है। यानी फिनॉल जो हमारे पास होता है, फिनॉल में से जब हम H पोस्ट आयन डोनेट करते हैं, फिनॉल में से जब हम H पोस्ट आयन डोनेट करते हैं तब हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज बनता है, यानी एसिड से बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एसिड से बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन क्या हो रही है, एसिड से फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, वीकेस्ट बेस यहाँ पर रहेगा, ये क्या रहेगा, वीकेस्ट बेस। मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, इसका ऑप्शन गलत है आंसर में, ठीक है। तो वीकेस्ट बेस इनमें से ये रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है, देखो ध्यान से, मतलब डी और सी में कंपैरिजन करना है। डी में क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में ऑक्सीजन को और भी ज़्यादा डोनेट कर देगी, तो इसका तो नेगेटिवली चार्ज जो है और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज अगर और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप है प्लस आर इफेक्ट से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज और भी बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, उसका मतलब उसका बेसिक करैक्टर बढ़ता है, उसका क्या बढ़ता है, बेसिक करैक्टर बढ़ता है। तो यहाँ से बेसिसिटी बढ़ गई इसकी। लेकिन ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक वीक बेस होता है, क्योंकि ये एसिड से फॉर्म्ड होता है। किससे फॉर्म्ड होता है, एसिड से। और एसिड से जो बेसिस बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वीक होते हैं। एसिड से जो भी, ये बात ट्रिक में याद रख लेना, क्या बात रखनी है, कि जो भी हमारे एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो भी एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनसे जो भी
बेस बनता है, उनमें से हमेशा बेस बनेगा। प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट में हमेशा बेस बनता है, और वो प्रोडक्ट में जो बेस बनता है वो हमेशा क्या होता है, वीक होता है। ये बात मेरे ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल में से हमने क्या किया है, OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप में से H पोस्टाइन निकाल दिया, तो उसके बाद जो हमारे पास बेस बनेगा दैट इज़ हमारे पास क्या बनेगा, वीक बनेगा। तो ये हमारे पास एक वीक बेस की फॉर्मेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिनॉल जो होता है काफ़ी अच्छा एसिड होता है, तो अच्छा पीएच पेपर टेस्ट भी अच्छे से देता है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक अच्छा एसिड होता है। तो एसिड से हमेशा क्या बनता है, वीक बेस की फॉर्मेशन होती है। बेस इसलिए है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है, वही क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका। डी ऑप्शन क्यों आएगा, हाउ मैनी अल्कोहल्स विद मॉलिकुलर फॉर्मूला आर कायरल। कायरल कौन से होते हैं, वो ऑप्शन देखो ध्यान से। अभी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, कितने आप अल्कोहल्स ड्रॉ करेंगे जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला ये हो, जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो और वो क्या हो, कायरल हो, वो क्या हो, आपस में कायरल हो। अल्कोहल्स की बात करनी है तो अल्कोहल आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स इनकी ड्रॉ करनी है, ऐसे इनकी स्ट्रक्चर बनानी है अल्कोहल की, तो ये क्या रहे हैं, कायरल। कायरल का मीन्स होता है एक ऐसा सेंटर जिसके सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। आर हो गया, जैसे हमारे पास कोई भी सेंटर है, कोई भी कायरल सेंटर होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, PRQS। तो जैसे ये कार्बन एटम होगी, इस कार्बन एटम के साइड में क्या होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर हमें बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। तो आपने क्या करना है, C5H12 ऑक्सीजन को आपने इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें हमारे कायरल सेंटर जनरेट हो। तो आप ऐसे कितने अल्कोहल बना सकते हैं विद दिस फार्मूला कि आपके सारे अल्कोहल कैसे हों, कायरल हों। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, मुझे स्पेस मिल जाए, बस यहाँ पर स्पेस मिल गया। देखो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे 5 कार्बन आप ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गई है, 5 हमारे पास हो गई है। उतने रिक्वायर्ड कार्बन लगा दीजिए, इसमें CH2 हो जाएगा। यहाँ पर आप OH ग्रुप लगा दीजिए, सेकंड पोजीशन पर लगा दीजिए OH ग्रुप, यहाँ पर आप 2 H2 कर दीजिए। तो आपने एक सेकंड पोजीशन पर जब OH ग्रुप लगाया, तो आप ध्यान से देखिए, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। CH3 ग्रुप हमारे पास हो गया, उसके बाद हमारे पास CH2 आ गया है, उसके बाद हमारे पास OH ग्रुप मैंने ऊपर लगा दिया है, नीचे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है, उसके बाद फिर से CH2 ग्रुप हो गया, और उसके बाद हमारे पास CH3 ग्रुप आ गया। इतना सबको क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर है, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर है। देखो हाइड्रोजन लगी हुई है, अरे एक मिनट, इसमें नहीं है, ये नहीं बनेगी, सॉरी ये नहीं बनेगी, मैं फिर से बनाती हूँ स्ट्रक्चर को। देखो ध्यान से फिर से बनाते, देखो CH3 हमारे पास हो जाएगी, इसमें कायरल सेंटर नहीं बन रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH ग्रुप लगा दो आप, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप आपका हो जाएगा। तो ये हमारे पास कायरल सेंटर हो गया है, क्योंकि इसमें क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। इसका जिस पे अल्कोहल ग्रुप लगा है उसकी हम बात करें, जिस पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन की बात कर रहे हैं। ये CH2 ग्रुप लग गया है यहाँ पे, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लग गया, और यहाँ पर आप OH ग्रुप लग गया है। तो इस तरह से आप इनको अरेंज करके देख लिए, हमेशा आपका क्या बनेगा, कायरल सेंटर बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, आपका कायरल सेंटर बनेगा। तो इस तरह से आप इनको ड्रॉ करके देखिए। तो आपका एक स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, बाकी स्ट्रक्चर आपको खुद बनानी है। एक स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, इसकी कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। देखो एक मैं बना रही हूँ, CH3 CH2 हो जाएगा, एक हमारे पास ये फिर से CH2 हो जाएगा 3, एक यहाँ पर OH ग्रुप मैं लगा देती हूँ, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH3 ग्रुप बच जाएगा। तो ये वाले जो सेंटर हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाले भी जो हमारे पास कार्बन सेंटर प्रेजेंट होगा, ये कार्बन सेंटर, ये भी हमारे पास क्या होगा, कायरल सेंटर हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन। तो ये भी हमारे पास एक कायरल सेंटर। इस तरह से मैंने 2 स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी है जिसमें कायरल सेंटर बन रहा है। तो इसी तरह से आप थर्ड स्ट्रक्चर भी खुद बना के देखिए। तो इसमें कितने बनेंगे, टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगी, टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास हो रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोनोक्लोरिनेशन किया हमने टॉल्यूइन का, क्या किया है, मोनोक्लोरिनेशन किया टॉल्यूइन का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरिनेशन हमने किया बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। एक्वस NaOH के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्वस NaOH के साथ हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोरिनेशन करा। दैट मीन्स हमें क्या दिया गया, टॉल्यूइन हमें प्रोवाइड किया गया, हमें क्या दिया गया, टॉल्यूइन हमें प्रोवाइड किया है, और CH2 को डाल दिया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने ऐड कर दिया है। मेरी छोटी सी बात ध्यान रखो, इसमें जब भी आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, सिंपल सी बात, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसमें सिंपल सी बात है, एक चीज़ ज़रूर होती है क्या, कि जो बेंजीन पे जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो बेंजीन के H पॉजिटिव आयंस Cl पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाते, और बेंजीन पे आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको Cl मिल जाता है। H पॉजिटिव जो है वो क्या से रिप्लेस होता है,
एच पॉजिटिव बेंजीन का एच पॉजिटिव जो है Cl पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाता है अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वैसे ही क्लोरीन पॉजिटिव जो है वो भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता, तो आपको रिंग पे क्या मिलता, क्लोरीन मिलता। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये रिएक्शन आपका कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा एच पॉजिटिव Cl पॉजिटिव से रिप्लेस होता है और उसके लिए हमेशा आपको लेविस एसिड लेना पड़ता है। हमने रिएक्शन करवाया हुआ क्लास में, फेरिक ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में होता है या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने क्या लिया, Cl2 लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किया है, तो यहाँ पर आपका क्या, जो आपकी टोल्यूइन होती है उसमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। जो CH3 के पास जो हाइड्रोजन होती है उसके साथ सब्स्टिट्यूशन होगा। उसके साथ कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, देखो ध्यान से, जो आपके पास टोल्यूइन है, टोल्यूइन के ऊपर जो CH3 ग्रुप होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो कैसे होगा, जो आपकी बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, CH2Cl आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगी और एक HCl यहाँ से आउट हो जाएगा। तो जब भी आप क्लोरिनेशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जब भी आपको सनलाइट HNO दी जाती है, तो अब आपको हमेशा बेंजाइलिक प्रोडक्ट बनाने हैं, यानी जो बेंजीन होती है उसके ऊपर जो कार्बन कंटेंट होता है उसके साथ आपने हमेशा क्लोरीन्स को अटैच करना है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। तो इसमें सिंपल सी बात, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा, क्योंकि जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगता है, बेंजीन के ऊपर जब भी कार्बन ग्रुप लगता है और उससे डायरेक्टली अटैच नहीं है क्लोरीन, बीच में क्या है, कार्बन आ गई, ये कार्बन बीच में आ गई, किसके, बेंजीन रिंग के बीच में और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन और बेंजीन के बीच में CH2 ग्रुप आ गई, इस पोर्शन को बोलते हैं बेंजाइलिक पोर्शन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक क्लोरीन, इसको हम बोलेंगे। अब बेंजाइलिक क्लोरीन को आगे हमने क्या किया है, बेंजाइलिक क्लोरीन का आगे रिएक्शन करवाया इन्होंने, बेंजाइलिक क्लोरीन का आगे किसके साथ रिएक्शन कराया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया। सिंपल सी बात है, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2OH आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप जो है वो क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर दो, ये OH नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, क्लोरीन आयन को रिप्लेस कर देंगे, तो CH2OH की यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि NaOH भी डाल रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसने क्या दिया है, मैं रिएक्शन पढ़ देती हूँ फिर भी एक बार, ठीक है। इसने क्या दिया है, ये ईथर इन्होंने प्रोवाइड किया और RMgX दिया है। सिंपल सी बात, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव हमारे पास, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये अटैक करेंगे मैग्नीशियम पे और यहाँ से क्या निकल जाएगा, R नेगेटिव निकल जाए, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या होता है कि R नेगेटिव होता है और MgX हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको मैं ब्रेक डाउन करके दिखा देती हूँ, RMgX कैसे ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि जो मेटल और मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, आयनिक होता है, हमेशा क्या होता है, आयनिक होता है। मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ, MgX हो जाता है, ठीक है। मेटल का और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो हमेशा आयनिक होता है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले जाती है, कार्बन ले, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आर ग्रुप जो होता है कार्बन की अल्काइल चेन को बोलते हैं, तो यहाँ पर R नेगेटिव हो, तो वैसे ही मैंने दिखाया है यहाँ पर कि जो R नेगेटिव की यहाँ से फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगी, मैग्नीशियम X को देगी। तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारे पास, MgX हमारे पास लग जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन ले जाएगी ऑक्सीजन, और R नेगेटिव जो यहाँ से निकला है वो अटैक कर जाएगा इस कार्बन एटम पे। समझ में आया तुमको कि जो ऑक्सीजन एटम होती है उसके साथ हमने MgX लगा देना है, क्योंकि MgX जो है उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से उसको दे देगी, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगी या फिर इसके लेगी, सेम सिमेट्रिकल है, तो आप किसी भी साइड से आप इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड आप फॉर्मेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट की। तो आपका प्रोडक्ट आपको मिल गया है। प्रोडक्ट क्या बना है, सिंपल सी बात, देखो प्रोडक्ट आपको सिर्फ यही मिला है, दोनों साइड में क्या है, सिमेट्रिकल हो जाएगा, CH2R हो जाएगा और एक साइड में आपका क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि जो RMgX यहाँ पर बनेगा उसका हम आगे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हो। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हमने प्रोडक्ट देखो ध्यान से, उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस भी किया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यहाँ पर मेंशन इन्होंने किया है। हम हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बना है मेरा, CH2 OMgX लग गया, एक तरफ OMgX लग जाएगा और उस तरफ क्या लग जाएगा, हमेशा R ग्रुप लग जाएगा। आपने जैसे इसका सिमेट्रिकल ब्रेक डाउन करना है, इसने क्या करना है, सिमेट्रिकल ब्रेक डाउन करना है, ऑक्सीजन इधर ले जाओ, दूसरी तरफ इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ ले जाओ, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ले जाओ, बस OMgX जो होता है वो फिर H पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पर जो MgX जो होता है पॉजिटिव पार्ट होता है वो H पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाता है। तो सिंपल सी बात, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर OMgX की जगह OH ग्रुप आ जाएगा, बस MgX जो है वो H पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस विल बी और प्रोडक्ट, देखो कौन सा बनेगा आपका, यहाँ से मेरे ख्याल से D बनेगा, यहाँ पर D ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देख लेना इसको।
विच ऑफ द फॉलोइंग जो है विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वेरी इजीली। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा फास्टली रिएक्शन करेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपने। ये बात ध्यान रखनी है कि NaOH जो होता है यहाँ पर क्या होता है, NaOH जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बेस जो होता है एक अच्छे एसिड के साथ ही, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसी के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है। ये बात आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका एक्टिव हाइड्रोजन होता है, अगर आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसमें क्या होते हैं, हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं। उसमें हमेशा क्या निकलता है, एक एक्टिव H पॉजिटिव आयन निकलता है, और एक्टिव H पॉजिटिव आयन ही सोडियम H पॉजिटिव आयन से रिप्लेस होगा। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो चारों ऑप्शन में से आपने ये देखना है कि एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी होती है। एक्टिव हाइड्रोजन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की होती है। एक फोन रूल मैं हमेशा बोलती हूँ, FON रूल हमारे पास होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है। इस फोन रूल के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि जितने भी पूरी पीरियडिक टेबल होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स जो होते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती हैं। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन होती हैं वो क्या होती हैं, एक्टिव हाइड्रोजन HF हो जाएगा, OH हो जाएगा और NH हो जाएगा। तो इनके साथ जो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होती है, तो जहाँ पे भी आपको ये हाइड्रोजन मिलती है ये एक्टिव हाइड्रोजन होती है, और एक्टिव हाइड्रोजन हमेशा ही सोडियम पॉजिटिव के साथ रिप्लेस हो जाती है। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा, फिनॉल है यहाँ पे, मेरे ख्याल से फिनॉल जो होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होती है। C6H5 जो आपके पास प्रेजेंट होता है उसमें जो ऑक्सीजन होती है किसके साथ होती है, OH ग्रुप के साथ होती है। पहली बात तो सब में एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि OH ग्रुप के साथ प्रेजेंट होती है। लेकिन दूसरी बात मैंने बताया है इसमें कि जो एक्टिव हाइड्रोजन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होने, वो एक्टिव हाइड्रोजन को इसकी होनी चाहिए, एसिड की होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन होती हैं वो हमेशा H पॉजिटिव आयन के साथ रिप्लेस। आपने बहुत सारे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन भी आपने देखा होगा जिसमें जो H पॉजिटिव आयन होता है वो सोडियम पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाता है। ये सिंपल सी बात आपने बहुत सारे रिएक्शंस में देखी है। तो ये OH ग्रुप वाला जो फिनॉल वाला OH ग्रुप होता है इसका H पॉजिटिव आयन क्यों रिप्लेस होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ही हमेशा अपना H पॉजिटिव आयन देता है और H पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पे आ गए हम। 19 क्वेश्चन में तो सिंपल सी बात है। 19 क्वेश्चन अगर आप बड़ा करके देखें तो 19 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल यील्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ आपने रिएक्शन कराना है, आपको ये अल्कोहल्स दे रखे हैं। सिंपल सी बात है, आप अल्कोहल देखो, प्राइमरी हो गया, ये आपका कौन सा हो गया है, ये आपका ये कार्बन आइटम कितने कार्बन से ज्वाइंट होता है, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, और ये आपकी कार्बन क्या हो जाएगी, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इसमें बनेगी। तो इसमें क्या बनेगी, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है ये आपको क्या गिवन है, इन्होंने HCl इन्होंने गिवन होता है, इन्होंने क्या गिवन होता है, HCl इन्होंने गिवन होता है। और ये कौन सा HCl दिया आपको, कंसनट्रेटेड HCl दिया। जब भी आपको कंसनट्रेटेड चीज़ें दी जाती हैं, यानी आपको पोलर सॉल्वेंट आपको दिया जा रहा है, जब भी आपको पोलर सॉल्वेंट दिया जाता है और कंसनट्रेटेड HCl है, तो सिंपल सी बात है आपका बहुत ही ज़्यादा पोलर और स्ट्रॉन्ग नेचर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें सिंपल सी बात कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, टर्शियरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो SN1 रिएक्शन से जाएगा, तो सबसे फास्ट ही हो जाएगा मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तो जस्ट नेम होता है, ओपेक नॉमेनक्लेचर। देखो पिछले वाले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी फिर भी, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबरिंग स्टार्ट को यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट पोजिशन में क्या लगा, इथोक्सी ग्रुप लगा, तो 1 इथोक्सी हो जाएगा। और सेकंड पोजिशन में क्या लगा, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, एबिटेन हमारे पास हो जाएगा। अपने सबसे पहले ओपेक नॉमेनक्लेचर क्लियर करके आइए। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन को तो करवाना भी नहीं चाहिए। डाइबोरेन के साथ प्रोपीन का रिएक्शन, देखो रिएक्शन है हमारे पास प्रोपीन का विद डाइबोरेन के साथ रिएक्शन है। प्रोपीन का जब आप डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं और उसके बाद आप उसमें पेरोक्साइड का रिएक्शन करते हैं, तो सिंपल सी बात उसमें क्या बनता था, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता था। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं अटेम्प्ट। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, प्रोपीन का जब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा आपका क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, यानी हमेशा टर्मिनल OH ग्रुप उसमें आएगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग 22 हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको हमेशा यार, मैंने एक चीज़ बोली हुई है कि हमेशा जो स्टेट चेन होती है उसका स्टेट चेन जो होती है उसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाइयर होता है। जो स्टेट चेन होती है उनके सबसे ज़्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्टेट चेन जो होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है। इसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, उसमें बॉन्ड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसमें क्या होते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी बात, जो स्टेट चेन होती है जिसमें ब्रांचिंग होती है वो स्फेरिकल हो जाता है, और जो चीज़ स्फेरिकल हो जाती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जिसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, उसमें बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। बॉन्ड्स वीक होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम बढ़ने से हमेशा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, सिंपल सी बात है, पेंटेन 1 ओल आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो सब में क्या है, प्रोपेन 2 ओल है। देखो ध्यान से, इसमें प्रोप है, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होती हैं, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होती है, इसमें कितने 3 कार्बन है, और इसमें हमारे पास 5 कार्बन है। 5 कार्बन और उस ऊपर से क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है टर्मिनल पोजिशन में। प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं मोर
होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। ब्यूटेन 2,3 डायोल अगर हम फॉर्मेशन करते हैं ब्यूटेन 3 डायोल्स में इसने क्या पूछा है, स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। आइसोमर पूछा है बेसिकली, इसने क्या पूछा, आइसोमर आपको बताने हैं। और आइसोमर के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, ये हमेशा याद रखना है, 2n आपको हमेशा याद रखना है, 2n याद रखना है। n क्या होता है, यहाँ पर आपके कायरल सेंटर होते हैं, n आपका यहाँ पर क्या होता है, कायरल सेंटर। आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर ढूंढ लीजिए और 2 कायरल सेंटर लिख दीजिए। आप ध्यान से देखो 2,3 डायब्यूटेन को फॉर्मेशन करें, CH3 आपका हो जाएगा, ये कार्बन हो गया, नेक्स्ट कार्बन हो गया आपका क्या हो गया, CH3 ग्रुप आपके पास हो गया। सेकंड पोजीशन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और सेकंड पोजीशन में ये इधर से थर्ड पे प्रेजेंट होता है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगी आपकी और ये भी आपकी हाइड्रोजन हो जाएगी। तो आप ध्यान से अगर देखते हैं यहाँ पर कायरल सेंटर कितने बनेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगी हुई है, एक CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, एक इधर CH ग्रुप, तो ये कायरल सेंटर हो गया आपका, एक ये कायरल सेंटर है, तो कि ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है, दैट्स वाई 2 कायरल सेंटर हो गए हैं। तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, 2 कितने हो गए हमारे पास 4, यानी इसमें कायरल सेंटर कितने बनेंगे हमारे 4 बनेंगे। आपको किसी भी मॉलिक्यूल को लिख देना है और उसमें कायरल सेंटर ढूंढने हैं। कायरल सेंटर वही होते हैं जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो आप ऐसे कार्बन ढूंढ लीजिए जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप को ढूंढने के बाद n=2 हो जाएगा, क्योंकि n जो है कायरल सेंटर को बताता है, तो n=2 हो गया। n=2 क्या हमारे पास 2 क्या होगा 4 होगा, तो इसमें कितने कायरल सेंटर बने हमारे, सॉरी कितने आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे, 4 आइसोमर्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल सी बात है। 24th क्वेश्चन में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल टू और द कंसनट्रेटेड HCl, मैंने बोला है जितने भी कंसनट्रेटेड HCl के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो हमेशा SN1 और SN2 रिएक्शंस में से हमेशा आप SN1 के साथ जाएंगे, हमेशा आपने ध्यान रखना है जब भी कंसनट्रेटेड HCl दे, क्योंकि HCl जो होता है आपका पोलर होता है, वही सॉल्वेंट का काम कर रहा है, वही आपके रिएक्टेंट में के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका पोलर हो जाएगा। और अब मैंने पहले भी बताया है कि SN रिएक्शंस जो होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही होते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर H पोस्टर निकालने के बाद क्या क्या बनता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन का आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट में से OH ग्रुप यहाँ से जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज देख लो कहाँ आएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप SN रिएक्शन सबसे पहले OH ग्रुप जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से H पोस्ट यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो फिनाइल होता है आपका, जो देखो ध्यान से, जो आपका ये फिनाइल ग्रुप होता है, यानी फिनाइल ग्रुप पे जो CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये CH2 ग्रुप, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज, क्योंकि सारे रिंग जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे CH2 पॉजिटिव को, और इसका रेजोनेंसली स्टेबलाइजेशन हो जाता है, रेजोनेंस से क्या हो जाता है, इसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है, दैट्स वाई ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजीन रिंग पे। तो आप इसकी स्टेबिलिटी दे दी, उसमें मैंने पहले बता दिया कि SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, आपका 4th बनेगा, क्योंकि 4th में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पहले भी बताया हुआ है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण स्टेबल होते हैं। दूसरा इसमें क्या हो जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाता है कई, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो 4th ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 4th क्या है हमारे पास, D में है और C ऑप्शन में है। उसके बाद आप ध्यान दे देख लीजिए SN1 रिएक्शन जो होता है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब जैसे ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ये फ्लोरीन लगा हुआ है, इसमें फ्लोरीन जो है 2 कार्बन के बाद लगा हुआ है, और इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है 1 कार्बन के बाद लगा हुआ है। तो जिसमें एक ही कार्बन के बाद लगा हुआ है वो हमारा सबसे वीकेस्ट होगा। तो फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप जो है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है, इसमें कहाँ लगा हुआ 1 2 3, इसमें फ्लोरीन जो है थर्ड पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस के साथ हमेशा डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट जो ज़्यादा लग रहा है, यानी यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन डिस्टेबल हो रहा है बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस से 3 कार्बन एटम के बाद फ्लोरीन लगा हुआ है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड जो हमारे पास उसमें क्या है 3 एटम्स के बाद फ्लोरीन लगा, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो गया तो सिंपल सी बात है स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी जो होगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा सबसे लास्ट में, अगर 4th ऑप्शन हमारा सबसे पहले आएगा। आप समझ में आएगा कौन सा आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे पहले आता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेबल सबसे लास्ट में आता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मल्टीपल पूछेगा। अभी यहाँ पे क्या पूछेगा, मल्टीपल पूछेगा हमारे पास, कहाँ गए क्वेश्चन पे। अब ये जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी आपके 2 से ज़्यादा 2 ऑप्शन भी आपका ठीक हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात, इसने बोला एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, इसने अल्कोहल पूछा है, इसने फिनॉल नहीं पूछा। अब ये OH ग्रुप बेंजीन पे लगा तो ये फिनॉल हो जाएगा, दैट इज़ फिनॉल। ये आपका CH2OH है, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, और भी देखो, ये आपका फिनॉल है, क्योंकि बेंजीन ग्रुप पे अगर OH ग्रुप डायरेक्ट लगता है तो ये आपका फिनॉल होता है। यहाँ पर CH2OH ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल, तो ये आपका B भी सही है, आपका C भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा। देखो विच विल प्रेसिपिटेट विद I2NaOH के साथ प्रेसिपिटेट आउट कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपके 2 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे हमेशा, ये बात याद रखना। जो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट होता है हमेशा CH3CO ग्रुप जो होता है, CH3CO ग्रुप हमेशा ढूंढ लेना। ये हमेशा क्या देते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, हमेशा क्या देते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमेशा कार्बोनोल, मिथाइल कार्बोनोल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। CH3CO ग्रुप आपने हमेशा ढूंढना है। अगर आप देखो ड्रॉ करके देखो, मिथेनॉल को ड्रॉ करके देखो, CH3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इथेनॉल है CH2OH ग्रुप आज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो CH3 ग्रुप आपका ये हो गया है, CH3 ग्रुप आपका ये हो गया, देखो ध्यान से, ये CH3 ग्रुप हो गया। ये आपका इधर से अगर आप कार्बन आइटम हटाते हैं, मैं इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ, मान लो देखो यहाँ पे CH3 हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये कार्बन आइटम ऊपर हाइड्रोजन हो जाएगा, वो नीचे हाइड्रोजन आपके पास हो जाएगा, OH ग्रुप आपके पास हो जाएगा। तो ये ग्रुप हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, CH3CO ग्रुप हमें मिल गया है। देखो ये रहा CH3 आपका हो जाएगा यहाँ पर, और ये CO ग्रुप आपका हो जाएगा। इथेनॉल ही मैंने लिया है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ही देगा। ये क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथेनॉल देगा, मिथेनॉल नहीं देगा। आप इसको ड्रॉ करके देखना, मिथेनॉल नहीं देगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। ये भी नहीं देगा, प्रोपेनॉल भी नहीं देगा। उसके बाद हमारे पास प्रोपेन टू ऑल जो है ये दे देगा। इसको हम ड्रॉ करते हैं तो CH3 हमारे पास हो जाएगा, कार्बन हो जाएगी, CH3 ग्रुप हमारे पास हो जाएगा, उसके ऊपर OH ग्रुप यहाँ लगेगा और यहाँ पर H हो जाएगा। तो यहाँ से देखो CH3CO ग्रुप ये आ गया हमारे पास, तो ये भी क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर इथेनॉल देगा और डी ऑप्शन, यानी आपका जो ए ऑप्शन है और आपका जो डी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा, ये आप खुद ढूंढ लेना। 727 में कुछ खास नहीं है। लेस एसिडिक कौन सा, यानी फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। फिनॉल किससे एसिडिक है, आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, इसमें मिथाइल मिथॉक्सी ओ मिथाइल फिनॉल दे रखा है। यानी फिनॉल के ऊपर आपने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप और लगा दिया। OH ग्रुप के साथ आपने OH ग्रुप के साथ आपने ये और लगा दिया, OH और मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिए, तो ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा देन फिनॉल। फिनॉल से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पोस्ट में जब भी कोई ग्रुप लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है। और ऑर्थो इफेक्ट से हमेशा ही क्या होता है आपका, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमेशा ही एसिडिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वहाँ से मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इसमें। तो हमें 2 ऑप्शन बताने हैं, 2 एटलीस्ट इसमें सही रहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारे पास हो जाएगा और क्लोरो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा देन फिनॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कैन बी कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप, यानी ये बोल रहा है कि जो हमारे पास ये ग्रुप होता है, यानी अल्कोहल ग्रुप को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप को अगर हम CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी अल्कोहल ग्रुप को आपको किस में ऑक्सीडाइज कर रहे हो, एल्डिहाइड ग्रुप में आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, क्योंकि आप ऑक्सीजन एडिशन कर रहे हो, तो यानी आप एड्रेश यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप ऑक्सीडेशन करो। तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन से आप कर सकते हो, पीडीएम पीसीसी से भी आप कर सकते हो, KMnO4 से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन करना है, पीसीसी हो गया आपके पास, पीडीसी हो गए, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये OH ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा ही एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। एनिसोल के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ये बात ध्यान से देखनी मेरी। एनिसोल हमारे पास है, एनिसोल हमारे पास क्या होता है, O मेथॉक्सी ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होता है। इसका रिएक्शन आपने H आयोडाइड के साथ रिएक्शन आपने करना है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर H पॉजिटिव, यानी इसके पास आ जाएगा ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो OH ग्रुप जो यहाँ पर होता है आपका CH3 के साथ ही जाएगा, CH3 आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि देखो मैं इसको फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको कैसे होगा। ये देखो CH3 OH ग्रुप आपके पास है, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसको नीचे ड्रॉ करते हुए देखो ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, और ये आपका CH3 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आयोडिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिल जाएगी और नेगेटिव चार्ज जो है CH3 पे अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट देख लीजिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, मिथेनॉल की फॉर्मेशन होगी, मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला, इस क्वेश्चन बोला CHO ग्रुप को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, यानी RCHO एल्डिहाइड ग्रुप को आपने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। यानी आपने क्या करना होगा, इसमें रिडक्शन करना होगा। रिड्यूसिंग एजेंट आप ढूंढ लीजिए कौन कौन से, सोडियम BH4 आपके पास है और लिथियम एल्यूमिनियम पे दोनों क्या होते हैं, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो हमेशा क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अल्कोहल, सॉरी CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप है उसको किस में रिड्यूस कर देंगे, अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, 32 द स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्यूमिन। क्यूमिन की प्रिपरेशन के लिए आप क्या क्या लेते हो, N प्रोपाइल क्लोराइड लेते होगे मेरे ख्याल से, और एक आप क्या लेते हो, बेंजीन लेते हो। एक आप बेंजीन लेते हो और एक N प्रोपाइल क्लोराइड लेते हो, ये भी देख लेना, ठीक है।
बेंजाइलिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं ये इन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंजाइलिक अल्कोहल ये है आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद और क्या है आपके, मेरे ख्याल से इसमें तो एक ही है, ये तो आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ये तो आपका क्यूमेन हो जाएगा, ये ऑप्शन आएगा बेंजाइलिक में, ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपके पास ये भी आ सकता है, ठीक है। बेंजाइलिक जो CS2 डायरेक्टली है। टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, टर्शियरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर बाय, टर्शियरी अल्कोहल कौन सा रिएक्शन आ गए, हाँ, टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास कीटोन ग्रुप होते हैं उनका आप कर सकते हैं रिडक्शन। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच एंड बी कनेक्टेड विद मी। हम आगे भी बहुत सारे सेट करेंगे, बहुत सारे सैम्पल पेपर करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ट्रिक्स के साथ बिल्कुल सीखिए एंड क्लियर योर कंसेप्ट। ओके।